Good morning students. Welcome to my YouTube channel Dr. Shweta Goyal Classes. Measurement skills. In last video we have covered nominal and ordinal scale data. अगर आपको वो वीडियो पसंद आया था तो उसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए. नेक्स्ट इज इंटरवल एंड रेशियो स्केल. मैंने आपको नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल डेटा दोनों को विद एग्जांपल क्लियर कर दिया था. ऑर्डिनल में भी मैंने आपको एग्जांपल दिया था. मैंने 4 मैपिंग रूल्स भी लिए थे और मैंने आपको बताया था ये 4 मैपिंग रूल्स थे. क्लासिफिकेशन, and order or distance, and then आपका origin था. ये 4 मैपिंग रूल्स थे. मैपिंग रूल्स थे हमारे. मैंने आपको बताया था कि नॉमिनल स्केल डेटा में फर्स्ट वाला प्रॉपर्टी होती है, ऑर्डिनल में ये दोनों प्रॉपर्टीज होती है. अब मैं आती हूँ इंटरवल पे. इंटरवल स्केल डेटा में ये तीनों प्रॉपर्टीज होती है. इंटरवल स्केल डेटा ये और ये तीनों प्रॉपर्टीज इंटरवल में पोजेस होती है. यानी कि इंटरवल डेटा आपको क्लासिफिकेशन बताता है. क्लासिफिकेशन तो बताता है, ऑर्डर भी बताता है और साथ में डिस्टेंस भी बताता है. व्हाट इंटरवल डेटा एग्जैक्टली टेल यू. आपके ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 में ऑर्डर बताया उसने कि ऑप्शन 1 इज मोर देन ऑप्शन 2. एक आपको ऑर्डर बताया, क्लासिफाई कर दिया. ऑर्डर 1 स्पेसिफिक चीज, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा और दूसरा जो आपका है ऑप्शन 2 वो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा. उनको ऑर्डर बता दिया कि 1 इज ग्रेटर देन 2 या 2 इज ग्रेटर देन 1, जैसे कि ऑर्डर से होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ. अब वो ये भी बताएगा कि जो डिस्टेंस फर्स्ट और सेकंड के बीच में है वही डिस्टेंस सेकंड और थर्ड के बीच में, वही डिस्टेंस थर्ड और फोर्थ के बीच में है, एंड सो ऑन. तो ये आपको ऑर्डर भी बता रहा है और कह रहा है डिस्टेंस भी बराबर है. जैसे पीछे वाले एग्जांपल में मैंने 1 दिया, फर्स्ट दिया कोलगेट को, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में एग्जांपल दिया था. सेकंड मैंने दिया पेप्सोडेंट को, थर्ड मैंने दिया दंत कांति. ठीक है, ये मैंने ऑर्डर दे दिया. अब यहाँ पर मैं ये तो बता दूंगी कि कोलगेट इज प्रेफर्ड ओवर पेप्सोडेंट एंड दंत कांति. पेप्सोडेंट इज प्रेफर्ड ओवर दंत कांति. बट क्या इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो इक्वल है? इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के ये मैं नहीं कह सकती. लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल. यहाँ पे मैं एग्जांपल लेती हूँ. एक क्लास है और उसमें मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है एंड द स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड सम परसेंटेज. मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश, ऑल सब्जेक्ट्स में मिला के कुछ परसेंटेज. एक स्टूडेंट है वो फर्स्ट आया है और उसके मार्क्स हैं 98.1%. एक जो स्टूडेंट सेकंड आया है उसके मार्क्स हैं 97.5%. एक जो थर्ड आया है उसके मार्क्स हैं 95.3%. जो फोर्थ आया है उसके मार्क्स हैं 93%. ठीक है. अब इस रैंक में मैं ये तो बता सकती हूँ कि कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड, कौन किससे ज्यादा, कौन किससे कम है. I can tell you which is greater than, which is less than what. कौन किससे ज्यादा है, कौन किससे कम है, लेकिन कौन किससे कितना ज्यादा या कितना कम है, मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस, वो हम यहाँ नहीं बता सकते जब तक हमारे पास परसेंटेज नहीं है. अगर मेरे पास सिर्फ परसेंटेज नहीं है, मेरे पास सिर्फ रैंक है, तो सिर्फ रैंक ऑर्डर डेटा से मैं इनके बीच का डिस्टेंस बराबर है या नहीं, या कितना डिस्टेंस है, ये मैं नहीं बता सकती. मैं ये बता सकती हूँ कि थर्ड ये है, फोर्थ ये है. बट क्या जो थर्ड और फोर्थ के बीच का डिस्टेंस है वो सेकंड और थर्ड के बीच के डिस्टेंस के बराबर है? नहीं. क्या फर्स्ट और सेकंड के बीच का डिस्टेंस सेकंड और थर्ड के बीच के डिस्टेंस के बराबर है? नहीं. इनके बीच का डिस्टेंस इक्वल नहीं है, तो ये हमारा ऑर्डिनल डेटा है. अगर इनके बीच का डिस्टेंस भी इक्वल हो और उस डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड हमको पता हो, तो ये कहलाएगा इंटरवल स्केल डेटा. फाइन.
अब मैं इसी क्वेश्चन को इंटरवल स्केल में कन्वर्ट कर देती हूँ, इस वाले क्वेश्चन। आई थिंक ये आपको दो एग्जांपल्स को अच्छे से क्लियर है। इंटरवल को आगे देखते हैं। देखिए इंटरवल में अभी मैंने आपको एग्जांपल कोलगेट रेज वाला दिया, मैंने कहा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करके करना है। अब मैं एक क्वेश्चन लेती हूँ, मैं इसको बोलूंगी रेट द फॉलोइंग ब्रांड्स ऑन गिवन स्केल। अब मैंने कहा आपको पेप्सोडेंट। देखिए मैं इस क्वेश्चन को अलग तरह से पूछ रही हूँ, उसको इंटरवल स्केल में कन्वर्ट कर देती हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 मेरा आया कोलगेट, ठीक है। 3 आया मेरा दंत क्रांति। अब मैंने आपको कहा कि इनको कौन सी रेटिंग स्केल पर रेट करिए। मैंने रेटिंग दे दी 1 2 3 4 एंड 5। अब मैंने कहा इनको रेट करिए। यहाँ रैंकिंग नहीं की मैंने कि कौन फर्स्ट कौन सेकंड पर है, मैंने इनकी रेटिंग करी। अब पेप्सोडेंट को हमें लगता है यहाँ, कोलगेट यहाँ और दंत क्रांति सपोज करो यहाँ। लोगों ने इसके अकॉर्डिंग इसको टिक कर दिया। अब ये क्या हुआ, ये हो गया आपका इंटरवल स्केल डेटा। यहाँ 1 और 2 के बीच है डिस्टेंस एग्जैक्टली बराबर है 2 और 3 के डिस्टेंस के, और ये एग्जैक्टली बराबर है 3 और 4 के डिस्टेंस के, एग्जैक्टली बराबर है 4 और 5 के डिस्टेंस के। ये हमारा कहलाता है इंटरवल स्केल डेटा। तो इंटरवल स्केल डेटा में क्लासिफिकेशन भी होता है। क्लासिफिकेशन के लिए मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ। मैंने यहाँ पे कह दिया 1 इज वर्स्ट, क्लासिफाई भी कर दिया वर्स्ट, एंड ये हो गया आपका बेस्ट। वर्स्ट से बेस्ट की तरफ, ठीक है। वर्स्ट को नेगेटिव एट्रीब्यूट को कम नंबर देते हैं और पॉजिटिव एट्रीब्यूट को ज्यादा नंबर देते हैं। ये तरीका है, हमेशा नेगेटिव को कम दीजिए और पॉजिटिव को ज्यादा दीजिए। दिस इज द वे। अब ये वर्स्ट से बेस्ट तक जा रहा है और मैं आपको ये कह रही थी ये है, इनके बीच का डिस्टेंस बराबर है। क्लासिफिकेशन हो गया वर्स्ट एंड बेस्ट। ऑर्डर भी पता चल गया कि हाँ 2 1 से बेटर है, 3 2 से बेटर है, 4 3 से बेटर है, 5 4 से बेटर है, 5 2 से बेटर है। ऑर्डर भी पता चल गया, डिस्टेंस भी बराबर हो गया। तो थर्ड प्रॉपर्टी भी इसने अपने अंदर अमेलगमेट कर ली, दैट इज डिस्टेंस, मैपिंग रूल की थर्ड प्रॉपर्टी। तो अब ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया इंटरवल स्केल डेटा। इसमें ओरिजिन नहीं होता है फोर्थ वाला। अब अगर मैं रेशियो स्केल डेटा पर आऊंगी तो रेशियो स्केल डेटा में चारों प्रॉपर्टीज होंगी। ये चारों प्रॉपर्टीज होंगी तो वो रेशियो स्केल हो जाएगा, ठीक। तो नॉमिनल स्केल डेटा के अंदर हमारी सिर्फ एक प्रॉपर्टी होती है क्लासिफिकेशन। ऑर्डिनल स्केल डेटा के अंदर दो प्रॉपर्टीज हैं, क्लासिफिकेशन भी और ऑर्डर भी। इंटरवल स्केल डेटा के अंदर क्लासिफिकेशन, ऑर्डर एंड डिस्टेंस तीनों है। रेशियो स्केल डेटा के अंदर क्लासिफिकेशन, ऑर्डर, डिस्टेंस और ओरिजिन चारों है। तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करती हूँ और बताती हूँ मैं इंटरवल और रेशियो कैसे डिफरेंट है। देखिए यहाँ पे मैंने 1 to 5 स्केलिंग कर दी, मैं 1 to 10 भी कर सकती थी, 1 to 11 भी कर सकती हूँ, 1 to 15 भी स्केलिंग कर सकती हूँ। यहाँ कोई जीरो एग्जिस्ट कर रहा है, जीरो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, जीरो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। सिर्फ जीरो एक आर्बिट्ररी जीरो एग्जिस्ट कर रहा है, एक्चुअल जीरो नहीं कर रहा है। देयर इज नो एब्सोल्यूट जीरो, देयर इज नो एक्चुअल जीरो, ओनली आर्बिट्ररी जीरो इज देयर। हम सोच सकते हैं कि हाँ जीरो से ही स्टार्ट हुआ होगा शायद, और जीरो को हमने जगह नहीं दी है। तो यहाँ पर जब आर्बिट्ररी जीरो है, आर्बिट्ररी मीन्स नो एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट और एक्चुअल जीरो नहीं है, बस एक अजम्पशन है कि हाँ एक जीरो हो सकता है। यहाँ पर ओरिजिन नहीं पता चल रहा है जीरो का, इस नंबर का ओरिजिन कहाँ से है।
हम इसको 1 2 3 4 5 तो कह रहे हैं, बट हम इसमें ये नहीं कह सकते कि 1 ग्राम 4 ग्राम 5 ग्राम 1 मीटर 4 मीटर 1 मेगाहर्ट्ज 5 मेगाहर्ट्ज, इसको कोई यूनिट नहीं दे सकते। ये नंबर अभी भी एक इमेजिनरी नंबर है। तो इंटरवल स्केल डेटा का नंबर, क्लासिफिकेशन, ऑर्डर, डिस्टेंस, तीनों प्रॉपर्टीज तो इसके अंदर आ जाती है, बट ओरिजिन नहीं आता। यानी कि ये नंबर ओरिजिनल नहीं है, एक जीरो का ओरिजिन नहीं है, यहाँ पर एक इमेजिनरी जीरो होगा। ये इमेजिनरी नंबर्स हैं, ये एक्चुअल नंबर्स नहीं है, और एक्चुअल जीरो यहाँ नहीं एग्जिस्ट करता है। 1 2 3 4 5 है नंबर नहीं, ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है। जैसे नॉमिनल स्केल में जो डेटा था वो रिप्रेजेंटेशन था। मैंने 1 2 3 4 5 की कोई क्वांटिटेटिव वैल्यू नहीं थी, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं थी, वो सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहे थे डिफरेंट ऑक्यूपेशंस को, या डिफरेंट एजुकेशन ग्रुप को, या डिफरेंट एज ग्रुप्स को, या डिफरेंट रिलीजियंस को। वो सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो सिर्फ कैटेगराइजेशन के काम में आ रहे थे। और ऑर्डिनल में कैटेगराइजेशन के साथ आपका ऑर्डर भी आ रहा था। यहाँ पर आपका ये तीनों प्रॉपर्टीज आ गई, बस एक प्रॉपर्टी नहीं है कि ओरिजिन नहीं है। यहाँ पर ये नंबर ओरिजिनल नहीं है, इनकी क्वांटिटेटिव वैल्यू तो है। आप यहाँ कह सकते हो 4 इज ग्रेटर देन 3, और आप ये भी कह सकते हो 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 2 माइनस 1। कुछ प्रॉपर्टीज तो मैथमेटिकल आ गई। मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी आ गई? ग्रेटर देन, लेस देन और प्लस माइनस, एडिशन सब्ट्रैक्शन। 4 प्रॉपर्टीज अकोमोडेट हो गई यहाँ पर, बट बाकी मल्टीप्लाई और डिवीजन आप नहीं कर सकते। ये नंबर्स अभी भी इमेजिनरी नंबर्स हैं। नंबर्स तो हैं बट इमेजिनरी हैं, इनकी कोई यूनिट नहीं है, इनका कोई ओरिजिन नहीं है, और इनके कोई भी एब्सोल्यूट जीरो एग्जिस्ट नहीं करता। अब आते हैं रेशियो स्केल पर। रेशियो स्केल, इसका एक एग्जांपल और ले लेती हूँ मैं इंटरवल का। क्लॉक, जो 3 और 6 के बीच का डिफरेंस है वही 6 और 9 के बीच का डिफरेंस है। जो 4 और 5 के बीच का डिफरेंस है वही 11 और 12 के बीच का डिस्टेंस है। डिस्टेंस बराबर है, ऑर्डर भी पता चल रहा है, क्लासिफाई भी कर पा रहे हैं। इसको 1 बोलेंगे, इसको 2 बोलेंगे, इसको 3, इसको 4, इसको 5, क्लासिफाई भी कर पाए। ऑर्डर भी पता चल रहा है, कौन किससे कम ज्यादा, और कौन किससे कितना कम या कितना कम या कितना ज्यादा, ये भी पता चल रहा है। डिस्टेंस बराबर बराबर है, तो तीनों प्रॉपर्टी आ गई, बट ओरिजिन नहीं आया। यहाँ पर भी जीरो आर्बिट्ररी है। क्या यहाँ कहीं जीरो एग्जिस्ट करता है? नहीं करता। यहाँ कहीं पर भी जीरो एग्जिस्ट नहीं करता, और ये नंबर आर्बिट्ररी, सिर्फ हमने इमेजिनरी नंबर्स है, इनको हमने बनाया है, मैन मेड नंबर्स हो गए। ठीक, कोई यूनिट नहीं है इसकी। ठीक है, 12 o'clock 3 o'clock 6 o'clock, ये इंटरवल स्केल डेटा हो गया। तो इंटरवल की मैंने आपको 2 एग्जांपल दे दिए। अब आ जाते हैं रेशियो स्केल डेटा पर। रेशियो एंड द लास्ट एंड द मोस्ट पावरफुल स्केल। मोस्ट पावरफुल स्केल अमंग 4 इज रेशियो स्केल। इंटरवल स्केल रेशियो स्केल से थोड़ा कम पावरफुल होता है। ऑर्डिनल स्केल इज लीस्ट पावरफुल देन इंटरवल स्केल, एंड नॉमिनल स्केल इज वीकेस्ट स्केल, वीकेस्ट स्केल अमंग्स ऑल। रेशियो में आते हैं। रेशियो इज वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। अब तक आप जो 9th 10th 11th 12th में पढ़ते आए हैं वो सारा रेशियो स्केल, हाइट, वेट, कोई भी चीज जो जिसमें यूनिट होती है, ठीक है, कोई भी चीज जिसको आप यूनिट में ले सकते हो। सेंटीमीटर्स, 5 सेंटीमीटर्स, 105 सेंटीमीटर्स, ठीक है, और 65 मिनट्स, ये सारा रेशियो स्केल डेटा है। सारा रेशियो स्केल में आएगा। 65 मिनट्स या 70 मेगाहर्ट्ज एक यूनिट है इसके अंदर। मिलीग्राम, ग्राम, सारी चीजें जो एक यूनिट पोजेस करती हैं, जिन जैसे ये यूनिट है, सेंटीमीटर एक यूनिट है, मिनट्स एक यूनिट है, मेगाहर्ट्ज एक यूनिट है, देयर सो मेनी यूनिट्स। ये सारे नंबर रेशियो स्केल में आ जाते हैं। इन नंबर्स पे आप ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन भी बता सकते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन भी ये फॉलो करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवीजन भी फॉलो करेंगे। सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस आप इन पे परफॉर्म कर सकते हैं। रेशियो स्केल डेटा, हाइट, वेट, और कुछ भी चीज़ ले लो, हॉर्स पावर, या कोई भी चीज़ जिसको डिस्टेंस इन मीटर्स, जिसको आप नाप सकते हो, जो एक्चुअल नंबर है, जहाँ पर एक्चुअल जीरो एग्जिस्ट करता है, आर्बिट्ररी जीरो नहीं आएगा।
तो रेशियो स्केल का ओरिजिन होता है, नंबर ओरिजिनल होते हैं और इनका एक एब्सोल्यूट जीरो भी एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर आपका रेशियो स्केल डेटा फिनिश हो गया। अब मैं आपको थोड़ा सा रेशियो और नॉमिनल में एक छोटा सा डिफरेंस बताना चाहूँगी, जिससे ये और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको एक डेटा को मैं नॉमिनल से रेशियो बनाकर दिखाऊँ। व्हाट इज योर एज? व्हाट इज योर एज? मैंने अगर इसको कैटेगराइज कर दिया, अगर मैंने इसको इस तरह से कैटेगराइज कर दिया, तो ये आपका था क्या? नॉमिनल स्केल डेटा था। मैंने किसी भी एक पे टिक कर दिया तो नॉमिनल था। अगर मैंने इस क्वेश्चन को इस तरह से पूछा व्हाट इज योर एज, और आपको डैश करके दे दिया, यू राइट डाउन माय एज इज 53 इयर्स, माय एज इज 42 इयर्स, माय एज इज 17 इयर्स। अगर मैंने एज इस तरह से मांग ली आपसे, कैटेगराइज नहीं किया, तो ये सेम क्वेश्चन रेशियो स्केल में कन्वर्ट हो गया है। ये रेशियो स्केल डेटा है और ये क्या है आपका? नॉमिनल स्केल डेटा। तो आई थिंक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि नॉमिनल और रेशियो में क्या डिफरेंस है। यहाँ पर एक यूनिट आ गई, ईयर्स, 25 ईयर्स, 32 ईयर्स, 41 ईयर्स। अगर मैंने आपकी एज एग्जैक्ट नंबर्स में आपसे पूछी और फिर मैंने फिल किया डेटा कि ये रिस्पोंडेंट 1 इज ऑफ 53 इयर्स, रिस्पोंडेंट 2 की एज है 72 इयर्स, रिस्पोंडेंट 3 की एज है 63 इयर्स। मैंने इस तरह से अगर अपना डेटा फिल किया तो एक्चुअल नंबर्स आ गए, 63 इयर्स, 72 इयर्स, 42 इयर्स, 13 इयर्स। ये हो गया रेशियो स्केल डेटा। अगर मैंने इसको कैटेगराइज कर दिया और इसको रिप्रेजेंटेशन दे दिया 1, 2 और 3 का, सिर्फ क्लासिफिकेशन दे दिया, तो ये डेटा हो जाएगा मेरा नॉमिनल स्केल डेटा, राइट? So thank you for watching my video. Please like and subscribe अगर आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आया। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।